नमस्कार, फोर्ट टीवी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। तो फोर्ट टीवी न्यूज के बेहद खास कार्यक्रम, आपकी तहसील, आपकी खबर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। और इस प्रोग्राम के जरिए चूंकि हम लगातार आपकी आवाज उठाते रहते हैं, आपकी समस्या को एक प्लेटफॉर्म के जरिए, इस प्लेटफॉर्म के जरिए तमाम लोगों के बीच में ले जाते हैं और फिर आपके ही हाथों में अधिकारियों का या जिम्मेदारों का क्या करना चाहिए, उनके साथ क्या फैसला होना चाहिए, यह सब आपके ऊपर छोड़ते हैं। और आपकी तहसील, आपकी खबर, ये जो प्रोग्राम है, इसीलिए आप इतना पसंद भी कर रहे हैं इस कार्यक्रम को, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आज मैं अपने प्रोग्राम की शुरुआत स्टार्टिंग नहीं, आपको रामचरितमानस की एक पंक्ति से शुरू करूंगा, एक दोहे से शुरू करूंगा। आपको सबको याद होगा कि भगवान राम जब श्रीलंका और लंका की तरफ चढ़ाई करने जा रहे थे, रावण की तरफ, तो बीच से समुद्र से रास्ता मांग रहे थे, लेकिन समुद्र ने रास्ता नहीं दिया, उल्टा तेवर दिखाने शुरू कर दिए। मतलब चिघाड़ चिघाड़ कर समुद्र भगवान राम को आंखें दिखाने लग गया। तो फिर उसके लिए तुलसीदास ने जो दोहा लिखा था, वो उससे शुरुआत करूंगा आज अपने प्रोग्राम का कि विनय न मान जड़द जड़, गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब, भय बिन होन प्रीत। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह कि बिना भय के प्रीत नहीं हो सकती। इसीलिए आज जो ये कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं, इसलिए आपको यह चौपाई ये सुना दिया ताकि आप जब ये प्रोग्राम क्रमवार तरीके से आगे बढ़ेगा तो आप इस चौपाई को लिंक कर पाएंगे, जोड़ पाएंगे, और उसके बाद आपको समझ में आएगा कि हमने इसकी शुरुआत में ही क्यों कर दी। आपको आप समझ में आएगा। अब आप बिना देरी किए प्रोग्राम की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको प्रोग्राम का बेसिक बता देते हैं। इस प्रोग्राम के जरिए हम गांव देहात की वो खबरें जो आमतौर पर मेन स्ट्रीम मीडिया से छूट जाती है या फिर छोड़ दी जाती है, हम उसको उठाते हैं। जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप तक पहुंचाते हैं और अधिकारियों से काम वश करते हैं। और इसमें आपकी तहसील में, आपके गांव में, आपके कस्बे में मूलभूत समस्या जो है या मूलभूत सुविधा जो होनी चाहिए उस गांव में, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, वो पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। इस प्रोग्राम का मकसद बस इतना ही है कि वो कमियां जो दबी कुचली हैं उनको बाहर लाना, उनको उखाड़ना और लेके आना और फिर अधिकारियों के सामने रख देना कि ये क्यों नहीं हुआ। यह सवाल पूछना हमारा काम है। और हम चूंकि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, इसलिए हम आंख में आंख डालकर सवाल पूछते हैं, किसी से भय नहीं खाते बिल्कुल भी। तो अब जब आपको सब कुछ पता चल गया है तो बिना देरी किए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत वही, इसके पहले भी हम ये मुद्दा 2 बार उठा चुके हैं। ये ग्रेटर नोएडा में अवैध निर्माण का जो पूरा दबदबा चल रहा है वो बेलगाम हो चुका है। बेलगाम, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को। 12 जुलाई के बीच में, 12 जुलाई के बाद से हमने इस मुद्दे को 2 बार उठाया, लेकिन बावजूद इसके हमने विनती की, हमने अधिकारियों से सम्मानपूर्वक सवाल पूछे, हमने यह आगाह किया, किसी बड़ी दुर्घटना होने से पहले हमने अधिकारियों को चेतावनी भी दी। हमने सब कुछ करके देख लिया। मतलब हमने साम दाम दंड भेद, हम जितने भी अपना सकते थे हम सब कुछ अपना करके हम ये देख चुके कि ये सिस्टम जमीन में घुस चुका है, जमीन में। और ये हम क्यों कह रहे हैं, ये जैसे जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ेगा आपको सब पता चलेगा। आपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुखार बिंदुओं से भरे मंच पर यह आपने कई बार कहते हुए सुना होगा कि इस राज्य में यानी उत्तर प्रदेश में 0 टॉलरेंस की नीति है। यहां पर किसी प्रकार का कोई बाहुबली नहीं चल सकता। यहां पर जो चलेगा तो सिस्टम से चलेगा, संविधान से चलेगा। लेकिन आज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो आपका आंख, कान, नाक, जितना सब कुछ है, जिसे सुना, समझा, देखा जा सकता है, सब खोल के रख देगा। हम समय से पहले यह चेता रहे हैं बार बार कि ये ऊंची ऊंची इमारतें जो इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका सिर्फ इतना ही मतलब है कि किसी बड़ी दुर्घटना से पहले आगाह कर रहे हैं। लेकिन ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण मतलब जिस तरीके से सौतेलापन व्यवहार कर रहा है ना, ये इससे साफ जाहिर होता है कि किसी बड़े दुर्घटना का इंतजार किया जा रहा है।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण जो मौन धारण किया हुआ है, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर यह कह ले कि वो बाहुबली जो कुछ है गिने चुने वो उनसे दबाव डालकर काम करवा रहे हैं। और यह बात कहने में हमें जरा सा भी गुरेज नहीं है, ना ही हम किसी के कहने पे बोल रहे हैं। हम ये लगातार तीसरी बार प्रोग्राम चला रहे हैं, घंटे घंटे का प्रोग्राम है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी के कान में जू तक नहीं रेंग रहा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए हमने अंततोगत्वा अब यह फैसला किया कि अब हम जिम्मेदार लोगों को बैठाएंगे और उनसे पूछेंगे कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, जीरो टॉलरेंस ऐसे चलता है क्या, यह है जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी। तो अब हम जिन जिम्मेदारों को आज अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाए हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से आलोक वत्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी से अतुल सक्सेना आज हमारे साथ, वो भी चर्चा का हिस्सा है, और हमारे सहयोगी इंद्रेश शर्मा जो लगातार इस पूरे मामले पर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, बेधड़क बेतरतीब तरीके से जो ये सिस्टम चल रहा है उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ चर्चा का हिस्सा है। तो आलोक वत्स जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करेंगे। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की यह तस्वीर आप देख रहे होंगे सर, लगातार हम पिछले 2 प्रोग्राम में चीख चीख कर यह कह रहे हैं कि यह जो अवैध निर्माण हो रहा है यह तरीका बिल्कुल गलत है, जीरो टॉलरेंस की नीति ऐसे चलती है। आलोक जी। देखिए शिवम जी, ये जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं ये पिछले 1-2 दशकों से, ये बल्कि उससे भी कुछ ज्यादा से ये सिलसिला चालू है और ये निरंतर, कभी कभार जब कोई बिल्डिंग गिरती है या कोई हादसा हो जाता है तो थोड़े दिन के लिए यहाँ पर भूचाल आता है, कुछ दिनों के बाद फिर ये सिलसिला चालू हो जाता है। इसको मानने में कोई गुरेज नहीं। और रही बात कि कांग्रेस, ये समाजवादी पार्टी के समय भी था, ये बहन मायावती जी के समय भी था, और अब ये भारतीय जनता पार्टी के समय में भी उसी तरीके से फल फूल रहा है जैसे पहले फलता फूलता था। निश्चित तौर पर, क्योंकि देखिए ये कोई छोटी चीज नहीं है जो आंखों से छिप जाए। ये बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं किसी की भी आंखों में देखने का मंजर दिखाती है, लेकिन इसके बावजूद ये कार्य निर्बाध रूप से चलता चला जा रहा है। तो निश्चित तौर पर यहाँ के जितने भी एजेंसियां हैं, चाहे नोएडा अथॉरिटी हो, पुलिस प्रशासन हो, या वहाँ के लोकल जो भी लोग हों, उन सबका इसमें बराबर का हाथगांठ है और निर्बाध रूप से इस चीज को। नहीं तो फिर आलोक जी एक सवाल पूछता हूं आपसे, चूंकि लगातार आप ये कहते हैं कि आपकी सरकार में बाकी जो पिछली सरकारें थी, पूर्ववर्ती सरकार थी, आप उनसे बेहतर काम करते हैं। अभी आपने कहा कि बसपा के समय भी यही था, समाजवादी पार्टी के भी समय यही था, तो आप ये मानते हैं कि आप भी उन्हीं तरीके से चल रहे हैं, उन्हीं सरकारों की तरह आप भी चला रहे हैं? फिर ये जीरो टॉलरेंस वाला सवाल, जीरो टॉलरेंस वाला शब्द तो हमने आपके जमाने में सुना महाराज। देखिए शिवम जी, एक तिनके से सारा चीज को मत तोलिए। ये जो गतिविधि है ये निर्बाध रूप से चलती चली आ रही। अन्य मामलों में हम दूसरी सरकारों से बेहतर ही नहीं, बहुत ही बेहतर है। यहाँ पर हम काम कर रहे हैं, ठोस धरातल पर काम हो रहा है, जिसके कारण हमको जनता ने दोबारा रिपीट किया है और अब 2027 में तिवारा भी रिपीट करेगी। लेकिन ये जो एक पर्टिकुलर नासूर है, ये जो भगंदर है, ये घाव किसी भी रेजिम में भरा नहीं, और इसमें मरते हैं वो लोग, लोअर मिडिल इनकम ग्रुप के लोग, जो येन केन प्रकार लोन लेकर, वो जो प्राइवेट एजेंसियां होती हैं, क्योंकि यहाँ पर जहां तक मेरी जानकारी है कि शायद जो ब्रांडेड बैंक्स हैं या सरकारी बैंक्स हैं, वो यहाँ पर शायद फंडिंग नहीं करती है। तो खैर जो प्राइवेट फंडिंग वाले हैं, जिनका रेट 12%, 11.5% से शुरू होता है,
वो यहाँ पर फंडिंग करते हैं और ये लोग किसी तरीके से अपनी जिंदगी की गाढ़ी कमाई और अंतिम कमाई में इसलिए कहूंगा कि ये दूसरा मकान खरीद नहीं सकते हैं, उसमें लगा देते हैं। अगर कभी कोई प्रशासन का डंडा चलता है तो कभी कभी चलता भी है, हाँ। या कभी बिल्डिंग गिर जाती है, हाँ। जो हुआ है पूर्व में, तो मरता है तो वही आदमी मरता है जिसने इसमें अपने सारी जमा पूंजी लगा दी है। नहीं तो फिर आलोक जी ठीक है, एक मिनट, एक एक करके हमारे साथ अतुल जी भी हैं, मैं आपके पास आऊंगा। मैं आपके पास आ रहा हूं अतुल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैंने अभी आलोक जी से सवाल पूछा, आपने भी सुना, ये जो अवैध निर्माण चल रहा है, मैंने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई ये सब आपका किया जा रहा है, आपकी सरकार में भी ये सब धड़ल्ले से चल रहा था, बाकी कंपैरिजन करिएगा तो उनकी सरकार बेहतर चल रही है तुलना में आपके। आपका क्या जवाब है? अतुल जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी 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 देखिए, ये मैं अभी सुनता था आलोक जी को, और बड़े इनोसेंट तरीके से इन्होंने जो है अपना जवाब दे दिया और ये साथ साथ मान लिया कि बीजेपी का फेलियर है। जिन जीरो टॉलरेंस की योगी सरकार और मोदी सरकार बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में 9वां साल चल रहा है योगी सरकार का, और आप देखिए जिस जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं वो कहाँ है। आज आलोक जी ने बड़ी इनोसेंट तरीके से, बड़ी शालीनता के साथ कह दिया कि साहब ये तो होता ही है, ये तो होता ही रहेगा और ये होता भी रहेगा और अगली बार तीसरी बार भी हमें जनता मौका देगी। तो बेसिकली इन्होंने तो ये ठान लिया है कि चाहे कुछ भी करें, कुछ भी अनाप शनाप करें, कुछ भी एन केन प्रकरण करें जो इन्होंने बोला, परंतु जनता ही नहीं वोट देगी। तो जनता क्यों वोट देगी ये मसला फिर वो मैं बोलूंगा तो फिर बात कहीं और निकल जाएगी ईवीएम वाला या और अन्य टैक्टिक्स जो बीजेपी अपनाती है। तो जनता तो वो सरकार चुनना चाहती है जो सरकार जनता के सुख दुख में उसके साथ है, परंतु ये जनता को जो है जिस तरीके से दुख देने का काम कर रहे हैं, पीड़ा देने का काम कर रहे हैं। अभी इन्होंने वर्णना की है जनता की जो गाड़ी कमाई होती है वो अपने इस तरीके से पैसे को सेव करके बचा करके एक मकान अपनी जिंदगी में बना पाता है, एक छत का आसरा दे पाता है। उसके लिए वो बैंक के चक्कर लगा के कितनी बार बिल्डर के चक्कर लगा करके मुश्किल एक मकान का, एक छत का इंतजाम करता है। तो ये भाजपा की सरकार में जो बिल्डर और बैंक का गठजोड़ है भ्रष्टाचार का, और उसमें सरकार का जो है आशीर्वाद प्राप्त है बिल्डर को और बैंक को कि भाई आप जो है कुछ भी करिए और जो है इसमें हमारा पूरा आशीर्वाद आपके साथ है। ना तो बैंक पे बुलडोजर चलेगा और ना बिल्डर पे बुलडोजर चलेगा, केवल जो है जनता इससे त्रस्त रहेगी और सरकार इससे मस्त रहेगी। तो ये सोचना चाहिए कि भाई जिस तरीके से आज ना जाने कितने हजारों हजार परिवार सड़क पर हैं और कई साल पहले वो अपनी गाड़ी कमाई से जो भी उनकी नियमावली है एक बिल्डर की कि भाई आपका जो है यदि प्रिंट एरिया तक हो जाएगा तो आपको 10% देना है। नहीं अतुल जी एक चीज मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि ना हमें किसी बिल्डर से दिक्कत है, ना हमें किसी बैंक से दिक्कत है। हमें दिक्कत है जो इलीगल तरीका है, ना करे नारायण, कल को बड़ी दुर्घटना हो जाएगी तो सबसे पहले आप सब मिलकर संवेदना व्यक्त करिएगा, आप सब, लेकिन जान चली जाएगी उसकी जिसका इससे कोई लेना देना नहीं होगा। लेकिन फिर ये आप लोग बंद करिए ना महाराज, वर मेरे चाहे कन्या दक्षिणा से काम हमेशा के लिए। तो हम तो कह रहे हैं कि ये इलीगलिटी तो होनी नहीं चाहिए, किसी स्तर पे नहीं होनी चाहिए। मैंने कब कहा कि इलीगल काम करिए, इलीगल बिल्डर्स छोड़ रही है, मैंने तो नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ आप मेरी बातों को अपने आप से अपने मन से कोई शेप दे दे तो उसका तो मेरे पास कोई देखिए कोई इलाज है नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से एक व्यक्ति अपनी गाड़ी कमाई से एक छत का आसरा ढूंढता है तो वो सरकार को देखना चाहिए, प्राधिकरण भी इसके लिए जिम्मेदार है कि वहाँ पे कोई बिल्डर फ्लोर बन रहा है तो क्या वो बिल्डर को जो जगह आवंटन करा गया है क्या वो लीगल है कि इलीगल है, ये प्राधिकरण को देखना है। प्राधिकरण में यदि कोई भ्रष्टाचार व्याप्त है तो मैं पहले बोल रहा हूँ कि ये बिल्डर बैंक और प्राधिकरण का जो भ्रष्टाचार व्याप्त है और एक तरफ ये जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, इस पे अंकुश लगाने का कार्य होना चाहिए।
ताकि जनता जो है मूर्ख न बन सके, नहीं ठीक, ताकि गाड़ी कमाई व्यर्थ ना जा सके। ठीक है अतुल जी, मैं आपके पास आऊंगा, आलोक जी मैं आपके पास आऊं उससे पहले अपने सहयोगी से एक बार मैं वहां की अपडेट ले लेना चाहता हूं। इंद्रेश, चूंकि लगातार हम 12 जुलाई से इस पूरे निर्माण पर जो अवैध तरीके से चल रहा है उसमें लगातार हम आवाज उठा रहे हैं, हम लगातार पिन आउट कर भी रहे हैं, लेकिन उसका कोई परिणाम खासतौर पर खास इंपैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। फिलहाल क्या कुछ और आपकी नजर में आया, क्या कुछ देखने को मिला, कार्रवाई कहां तक पहुंची, हो रही है या फिर खाना पूर्ति हो रहा है? देखिए शिवम, मैं बताना चाहता हूं कि आप तो तस्वीरों और वीडियो में सपा के मान्यगण और भारतीय जनता पार्टी के मान्यगण प्रवक्ता साहब देख रहे होंगे कि आज भी ये कार्य नहीं रुका है और इस पूरे स्टोरी पर हमारी विशेष नजर है और हमारे द्वारा 4TV न्यूज चैनल के द्वारा समय समय पर सीओ साहब से लेकर और नीचे के जितने भी मान्यगण हैं और इनको अवगत कराते आए हैं हम लोग। ट्विटर के माध्यम से, चैनल के माध्यम से हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को अभी 12 जुलाई को जो हमने समाचार चैनल पे ये जब स्टोरी चलाई थी तो हमने मैंने अपनी जान की सलामती की भी भूमाफियाओं से एक दरखास्त की थी कि माननीय योगी जी, मैंने अपना काम कर दिया है इन भूमाफियाओं के खिलाफ ये जो सारा मामला उजागर करके अब मेरी जान माल की सुरक्षा भी आपके हाथ में है। ये भूमाफिया मेरे पीछे आएंगे, यहाँ तक मैंने दरखास्त की थी। मैं कमिश्नर मैडम से भी मिला था, गौतम बुद्ध नगर लक्ष्मी जी से। उनका साफ कहना है कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, सीओ साहब, उनसे आप जाके मिलिए और उन्हें बताइए। मैंने कहा देखिए, ये माजरा जो है प्राधिकरण और पुलिस के बीच में इसलिए फंस जाता है कि प्राधिकरण बार बार ये इस बात के पीछे छिप जाता जाकर कि पुलिस मुहैया नहीं कराई जाती, इसलिए ये कार्य रुक जाता है। पर मैं ये पूछना चाहता हूं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों से कि केवल सहारा और समतल के नाम पर इनकी जो बोलती है वो बंद क्यों हो जाती है? सहारा में आपने देखा था कि सहारा, मतलब मैं पहले क्लियर कर दूं कि सहारा क्या है। थाना बादलपुर, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अंतर्गत जो थाना बादलपुर का एक क्षेत्र आता है उसी के अंदर ये छपरोला एरिया में सहारा और समतल सिटी के नाम से, द्वारका सिटी के नाम से यहाँ पे धड़ल्ले से काम आप देख रहे वीडियो और फोटो में आज भी हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। हमने जब अवगत करा दिया, समाचार चला दिया, तो ये रुक जाना चाहिए। सहारा में 12 जुलाई को सहारा में पुलिस भेज दी जाती है। ये ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के वर्क सर्किल 1 का क्षेत्र आता है ये, जिसकी जिम्मेदारी जो वरिष्ठ प्रबंधक के रूप में प्रभात शंकर जी संभाल रहे हैं। तो ये दिखाने की कार्रवाई बंद होनी चाहिए। सबसे पहले पुलिस भेजी जाती है, अनाउंसमेंट कराया जाता है कि आप जो अवैध कार्रवाई बंद कर दीजिए। लगातार उस अनाउंसमेंट के करने के बाद भी सेम डे से लेकर और आज तक ये कार्य प्रगति में चल रहा है। आप समझ रहे हैं, ये कार्य रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कौन रोकेगा? प्राधिकरण इस बात के पीछे छिप जा रहा है कि अभी कांवड़ का जो मौसम चल रहा था तो पुलिस उसमें व्यस्त थी, जबकि पुलिस का साफ कहना है कि आप अगर हमें पत्र देते हैं तो आप हमसे पुलिस उस दिन मुहैया ले सकते हैं। पर मैं पूछना चाहता हूं कि पुलिस के पीछे छिपने वाला कार्य बंद क्यों नहीं हो जाता? क्या ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के बाद ये नियमावली में प्रावधान नहीं है कि जो अभी तक अवैध निर्माण बन चुका है उस पर सीलिंग की कार्रवाई, जो कि इनकी नियमावली में है, सीलिंग की कार्रवाई आप कर सकते हैं, उसे कोई नहीं रोक रहा। आप सीलिंग की कार्रवाई करिए। अगर उसके बावजूद भी सीलिंग से पहले एक नोटिस आता है धारा 10 का, पहले वो नोटिस सर्व किया जाता है, 15 दिन का मौका दिया जाता है बिल्डर को ये बताने के लिए कि भाई आपका ये अवैध निर्माण क्यों ना तोड़ दिया जाए। 15, अब आप देखिए नोटिस तो जा रहे हैं, ये लोग बोलते हैं नोटिस हम दे रहे हैं, नोटिस के बाद की कार्रवाई जो कि सीलिंग की होनी चाहिए, आपकी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण सील लगाई जाती है, वो सील नहीं लगी है अभी तक। आज तक कोई भी है फोटोग्राफ वीडियो नहीं दिखा पाए हैं कि सीलिंग लगी है। सीलिंग के बाद की कार्रवाई होती है मुकदमा दर्ज की। जब तक मुकदमे दर्ज नहीं होंगे ये अवैध निर्माण नहीं रुकेंगे। शिवम, ठीक है इंद्रेश, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। आलोक जी, आपने सब कुछ सुन लिया कि कहां कैसे चल रहा है, प्राधिकरण किसके पीछे छुप रहा है, प्रशासन क्या कह के अपना पल्ला झाड़ ले रहा है, सब कुछ आपने सुना। आलोक जी, चूंकि आपकी सरकार पीला पंजा यानी बुलडोजर वाली सरकार मानी जाती है, आपकी एक छवि है, मतलब ये छवि है कि सरकार में कोई कुछ भी गलत करेगा तो फिर किसी भी लेवल का वो कार्रवाई होगा। लेकिन ये जो भूमाफिया हैं, जो अपने आप को बाहुबली बुला रहे हैं, जिनके नीचे सिस्टम दबा पड़ा हुआ है, मतलब प्राधिकरण काम नहीं कर रहा है तो प्राधिकरण कहीं ना कहीं उसको विकलांग महसूस करवाया जा रहा है ना, तो फिर ऐसे तो आपकी सरकार का जो छवि धूमिल होगा वो तो होगा ही। लेकिन न कर नारायण कर को बड़ी दुर्घटना घट गई, फिर आप क्या करिएगा बताइए? देखिए शिवम जी, पहले तो मैं आपके पत्रकार
इंद्रेश जी को धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने अपने जान को जोखिम में डालकर समाज के एक बहुत ही बड़े कुरीति को उजागर करने की हिम्मत की। और मैं प्राधिकरण से भी, मैं पुलिस कमिश्नर मैडम से भी अनुरोध करूंगा कि ऐसे जाबाज व्यक्ति को कृपया फौरन सुरक्षा मुहैया कराएं। निश्चित तौर पर इस तरीके के लोग अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं और किसी भी व्यक्ति की अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। दूसरी चीज कि प्राधिकरण आंख मूंदे हुए है, उसको पुलिस नहीं मुहैया हो रही है, ये सब चीजें मैं नहीं तो आलोक जी, ये आप बोल रहे हैं, जो अभी आप कह रहे थे कि हमारी सरकार बाकी सरकारों से बहुत बेहतर है। आप तो अपने लॉ एंड ऑर्डर, अपने कानून व्यवस्था के लिए जाने जाते हैं, आप तो किसी बाहुबली को सेठते नहीं है, फिर आप ही सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। आप ये नहीं कह रहे हैं कि भाई हम वादा करते हैं इनको कुछ नहीं होगा। आपको धड़ल्ले से बोलना चाहिए, निर्धड़क होकर बोलना चाहिए। देखिए, ये एक अनकॉमन केस है। हाँ। ये जनरल केस नहीं है। ये पूरे में इस तरीके का मायाजाल नहीं फैला हुआ है। ये नोएडा में ही अवैध, ये जो ग्रामीणों की जमीन है, इसमें अवैध कॉलोनियां काटी जा रही हैं और बरसों से काटी जा रही हैं। मेरे दोस्त सक्सेना जी अभी कह रहे थे सारा ठीकरा हमारे ऊपर फोड़ रहे थे और कह रहे थे कि इनके समय में इनका क्या दायित्व तो नहीं बनता है कि अगर ऐसी आवाज निर्माण है तो वहां जाकर भी ये धरना प्रदर्शन करके लोगों का ध्यान, प्रशासन का वहां पर ध्यान आकृष्ट कराएं। ये अपने घर में बैठे हुए सिर्फ मुस्लिम अपीजमेंट करके राजनीति करने की जो कोशिश करते हैं, उससे अलग हटके तो बाहर आए। क्या ये वही उत्तर प्रदेश है जो इनके समय का उत्तर प्रदेश है? क्या शिवम कोई अतीक अहमद, कोई मुख्तार अंसारी का दहशत है पूरे उत्तर प्रदेश में इस टाइप के किसी आदमी का? कहाँ की बात नहीं है। आपने कहा ना कि हम, ये मैंने कहा, मैंने माना, और इसके लिए दम चाहिए कि नेशनल टेलीविजन पर आप इस बात को कबूल रहे कि हाँ जी ये हमारी चूक हुई है। नेताओं में यही कमी है कि वो कभी अपनी चूक को नहीं कबूलते हैं। ये जान लीजिए, लाल को अगर उनकी पार्टी ने कहा कि काला कहना है तो लाल को वो काला ही कहते नजर आएंगे आपको। बहुत दम चाहिए ये बात कहने के लिए कि हाँ जी हमारे से ये चूक हुई है और ये फलता फूलता है। अपोजिशन का भी काम है एक्सपोज, डिपोज एंड प्रपोज। कहाँ गए आप? क्यों नहीं आपने वहां जाके धरना प्रदर्शन किया? क्यों नहीं आपने वहां पर जाकर नहीं आलोक जी, अब आपको कार्रवाई करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन का इंतजार करना पड़ेगा क्या? मैंने ये नहीं कहा। हम कार्रवाई करेंगे, जब संज्ञान में आया है तो मैं इस बात को आगे तक पहुंचाऊंगा। हाँ। लेकिन मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि इनकी भी तो कोई दायित्व बनती है। नहीं, बिल्कुल दायित्व बनता है, बिल्कुल बनता है। अतुल जी, आपका दायित्व नहीं बनता है? मतलब एक ने कही, दूजे ने मानी, गुरु नानक ने कहा, दोनों ही ज्ञानी, तो मतलब आप उन पे और वो आप पे कर दें। लेकिन यहाँ तो सारा मुद्दा अवैध का है, इस पर तो कोई बात नहीं। वो कह रहे हैं आप प्रदर्शन करिए, वो एक्शन कर देंगे। नहीं, हम तो कह रहे हैं सारी जिम्मेदारी हम लेने को तैयार है। आप सरकार छोड़ दीजिए। हाँ। मुख्यमंत्री जी से कहिए कि रेजिग्नेशन दे दें अपना। और जिस तरीके से हम 2012 सरकार चलाए थे, पीछे 3 टर्म में हमने मुलायम सिंह जी ने सरकार चलाई है। हाँ। बढ़िया से सरकार चलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। और जो आप काम नहीं कर पा रहे हम कर रहे हैं। अभी आपने स्कूल बंद करने का जो काम किया, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कह दिया यदि आप स्कूल बंद करेंगे ना तो पीडीए हर गांव में पीडीए पाठशाला खोल देंगे आप। और जिस तरीके से सहायता जो पीला में लोग होते हैं, और जिस तरीके से आप लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से देखते होंगे कि माननीय अखिलेश यादव जी के पास जो भी कोई जाता है और जिस भी पीला से जाता है तो उसका तुरंत समाधान किया जाता है। जबकि पिछली 2 टर्म से हम लोग सरकार में नहीं है, विपक्ष में बैठे हैं। अतुल जी, जब खास करके ऐसे राजनीतिक मुद्दों पर मैं आमतौर पर जब चर्चा करता हूं ना, तो मैं एक बात कहता हूं कि सियासत कुछ इस तरह आवाम पर एहसान करती है, पहले आंखें फोड़ती है फिर चश्मदान करती है।
मतलब यहां तो मामला ऐसा है कि आप कह रहे हैं कि हम कर लेंगे, हम जिम्मेदारी ले लेंगे, आप इस्तीफा दे दो। वो कह रहे हैं हम कार्रवाई तब कर लेंगे जब समाजवादी प्रदर्शन करके इसे और बड़ा मुद्दा बनाएगी। मतलब नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हाँ। हमसे कार्रवाई करने के लिए कह रहे हैं, हम धरने पे बैठेंगे, और जब हम धरने पे बैठते हैं तो लाठी भी ये लोग मारते हैं। तो इनसे पूछिए तो सही, कौन से धरने पे बैठा जाए? आप इनसे पूछिए तो सही कि जरा से इनको बोल दे तो आपको जेल हो जाती है, और हमारे को छोड़िए पत्रकारों को हो जाती है। जरा सा कोई इतना भ्रष्टाचार उजागर कर दे, इसी डर से आप नहीं बैठ रहे हैं, इसी डर से आप अपना दायित्व नहीं पूरा करेंगे। नहीं, इसी डर से आप अपना दायित्व पूरा नहीं कर रहे हैं। और बहुत अच्छा कहा आपने, इसी डर से आप अपना दायित्व पूरा नहीं कर रहे हैं। बहुत अच्छे, शाबाश। के प्रति गंभीर हैं, परंतु भाजपा बताए कि पिछले 9 साल से जो जनता ने वोट के माध्यम से चुन करके सरकार बनाने का काम किया है, तो वो जनता के दायित्वों से क्यों भाग रही है? बिजली, पानी, सड़क की आप बात करते हैं, और इनके मंत्री से पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में बिजली नहीं आ रही है, 2-4 घंटे आ रही है, तो क्या कहते हैं? हर हर महादेव, हर हर महादेव। कोई जवाब है? आपने मजाक बनाया हुआ है। आलोक जी, ठीक है, अतुल जी मैं आपके पास आऊंगा, आलोक जी मैं एक सवाल पूछता हूं। कैसे काम चलेगा? नहीं ठीक है अतुल जी, मैं आपके पास आऊंगा। आलोक जी मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं ऑन ए सीरियस नोट, सर क्या आलोक जी क्या ये कहना गलत नहीं होगा कि सब कुछ आपको पता है? जब सब आपको पता है कि ये ऊंची ऊंची इमारतें अवैध तरीके से बनती चली जा रही हैं, अभी हमारे सहयोगी इंद्रेश को भी आपने इतना आश्वासन दिया और इतना उनको बधाई भी दी और उनको कहा कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं सर, लेकिन सब कुछ आपको पता है, तो फिर क्या ये अंतोगत्वा ये कह दिया जाए कि आपकी जीरो टॉलरेंस की नीति ग्रेटर नोएडा तक पहुंच नहीं पाती है, वहीं यमुना एक्सप्रेसवे पर दम तोड़ देती है? देखिए, अभी तक तो जैसे अवैध कार्य नहीं रुका है, तो आपकी बात में तो दम है कि हमारी यहाँ तक जीरो टॉलरेंस नहीं पहुंच पाई है। लेकिन अब मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं अपनी तरफ से इस चीज पर जितना भी ध्यान आकृष्ट करा सकता हूं, हालांकि मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूं, मैं सक्सेना जी की तरह सपा का एक बहुत महान कार्यकर्ता नहीं हूं, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं छोड़ूंगा यहाँ से लेकर सेंटर तक कि इस बात को संज्ञान में लाकर उस पर कोई कार्रवाई हो। ठीक, इसका मैं आपके साथ, हाँ ठीक है आलोक जी, ठीक है, मेरी क्षमता है, हाँ बिल्कुल, उसका प्रयोग मैं जरूर करूंगा। नहीं बिल्कुल सर, और आप जैसे लोग जब हमारी आवाज में आवाज मिलाते हैं ना सर, तो हमारा तो मकसद हंगामा करना है ही नहीं ना। हम तो चाहते जो अवैध चीजें हैं, जो अवैध तरीके से चल रही हैं, और कुछ लोग हैं जो सरकार के सपने पर पलीता लगा रहे हैं। 9 साल से आपकी सरकार है, सब कुछ इतना बेहतर तरीके से आप चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर यहां पर वो धब्बा क्यों लगे? और ये सवाल इसीलिए वाजिब हो जाता है। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। इंद्रेश, आप चूंकि लगातार हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं, उसके बावजूद भी प्राधिकरण के कान में जू तक नहीं रेंग रहा है। प्राधिकरण थोड़ी बहुत एक्टिविटी कर लेता है, ऐसा लगता है जैसे प्राधिकरण तो मुर्दा बन चुका है, कोई आके पैर हिला देता है तो पैर हिल जाता है, बाकी हाथ हिला देता है तो हाथ हिल जाता है। अंत में ये लड़ाई कहां जाकर रुकेगी? और क्या वो लोग जो इमारत पे इमारत पर इमारत चढ़ाते चले जा रहे हैं, उन्हें किसी बात का डर नहीं है, ना कानून का, ना प्राधिकरण का, ना लखनऊ से किसी संदेश के आने का या बुलडोजर का? किसी तरीके का खौफ दिखाई दे रहा है उनके मन में? देखिए शिवम, मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं, ये लड़ाई कहां जाके रुकेगी ये तो मुझे नहीं पता, पर इस लड़ाई के हम भाग बने रहेंगे, इस बात का हम आश्वासन देते कि हम अपनी ग्राउंड रिपोर्ट को नहीं छोड़ेंगे। पहली बात। दूसरा, मैं माननीय आलोक सर से एक बात कहना चाहता हूं। क्या सर ये कहना गुरेज होगा कि ये जो 4 मंजिला 5 मंजिला बिल्डिंग बनी है, ये जो आज के जो वर्तमान के ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के जो वर्ष के लेके जो वरिष्ठ प्रबंधक हैं, जो बार बार ये कहते हैं कि मैंने तो अनाउंसमेंट करा दिया, ये काम रुक जाना चाहिए, तो क्या ये कार्रवाई केवल अनाउंसमेंट तक रह जाती है? क्या वो पुलिस के पीछे छिपने वाली जो छिप रहे हैं, ये छिपना बंद करेंगे, या मुझ जैसे पत्रकार को फंसाने का प्रयास नहीं करेंगे? इसका मैं आपसे एक आश्वासन चाहूंगा सर। निश्चित तौर पर जब आपने इंद्रेश जी संज्ञान में दिया है, तो मैं सबसे पहले तो नोएडा अथॉरिटी के सीईओ से के संज्ञान में बात को लाऊंगा कि ये क्या हो रहा है, आप देखिए। और सर ये नोएडा, ये ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी है सर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर रवि जी हैं सीईओ, मैं उनसे बात करूंगा और उनके तक पहुंचाऊंगा इस चीज को। और उसके बाद मैं पुलिस कमिश्नर को भी कहूंगा कि साहब आप अगर इनको आप
अपने संज्ञान में लीजिए, इस अवैध निर्माण को रोकिए। मैंने कहा ना, जितनी मेरी क्षमता होगी और मैं यहाँ के लोकल विधायक और लोकल एमपी को भी इस पर ध्यान आकृष्ट कराऊंगा कि साहब आपके रेजिम में ये क्या हो रहा है, इसको तुरंत रुकवाइए। चलिए ठीक है आलोक जी, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। अतुल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अतुल जी, मेरा आपसे यह सवाल था कि जब सब कुछ एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद, खबर पूरी की पूरी ये इलीगल एक्टिविटी मीडिया में आने के बाद, इतने दबाव के बावजूद भी अगर वो भू माफिया या सो कॉल्ड बाहुबली के अंदर कोई फर्क नहीं देखने को मिल रहा है, अवैध तरीके से धड़ल्ले से निर्माण पर निर्माण होता जा रहा है, आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ प्राधिकरण की कमजोरी है या फिर मतलब मुहावरे में कहे तो दाल काला या पूरी की पूरी दाल काली? तो देखिए, पूरी की पूरी दाल काली है। हाँ, क्योंकि प्राधिकरण जो है, जिस तरीके से आपने ये वीडियो फुटेज चलाए हैं और जिस तरह से सरकार का और अथॉरिटी का जो ध्यान आकर्षण करा है जी ने, आपके चैनल ने और जनता के लिए करा है, तो वास्तव में स्वागत योग्य है। पर इससे कुछ मैं नहीं समझता कि कुछ फर्क पड़ने वाला है और आप ये आने वाले समय में देखेंगे भी, क्योंकि ये जो संरक्षण प्राप्त है ये ऊपर से प्राप्त है, ये नीचे से ऊपर नहीं चल रहा है। यहाँ पे जो है पानी ऊपर से नीचे फ्लो हो रहा है, डायरेक्शंस ऊपर से आ रही है। अच्छा, तो ये ऊपर से कहां से, ऊपर से कहां से अतुल जी? ये ऊपर से कहां से? यस ये ऊपर से है और ये आप आने वाले समय में देखेंगे। मैं आपके चैनल पे बड़े दमदारी से इस बात को कह भी सकता हूँ कि आप जितना चिल्ला लें कुछ होने वाला नहीं। हालांकि आलोक जी कह रहे हैं कि मैं यहाँ बात करूंगा वहां बात करूंगा, ये सब जुमले वाली बात है। जैसे मोदी जुमला देते थे तो उनके कार्यकर्ता भी इस तरीके से जुमला देते थे और आपको पता होगा जिस तरीके से नहीं तो अतुल जी, अगर आपको सब कुछ पता है कि हमारे चलाने का कोई इंपैक्ट नहीं होगा, किसी के कुछ करने से नहीं होगा, तो आप भी मुख्य विपक्षी दल है, आप भी जिम्मेदारी उठाइए, आप भी प्रदर्शन करने लग जाइए। बाकी चीजों पे तो प्रदर्शन हो रहा है, दबाव इन पे भी डालिए, आप भी क्रेडिट लीजिए। कौन रोक रहा है आपको? बिल्कुल करेंगे। जो बात संज्ञान में आई है वो बात बिल्कुल जाएगी और उस बात पे कार्य भी करा जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। परंतु जितना आप समझ सकते हैं, विपक्ष में रह करके जितनी मजबूती से आवाज जो है समाजवादी के नेता और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संज्ञान में जो भी बात आती है उस पर तुरंत एक्शन लिया जाता है। और आपने पीछे की घटनाओं से देखा भी होगा, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो और जिस तरीके से चाहे भी स्कूलों का मामला हो या अन्य कोई भी मामले हैं, जो भी समाजवादी पार्टी के संज्ञान में, स्पेशली माननीय अखिलेश यादव जी के संज्ञान में आते हैं, उस पर तुरंत कार्यवाही होती है, बात करी जाती है। यहाँ जुमले दे के बात नहीं करी जाती है कि हम कर देंगे, देखेंगे। अरे आप 9 साल से सरकार चला रहे हैं और आपके बीच में कोर्ट टीवी जो है एक मामला लेकर के आया है, क्यों नहीं ये एक्टिविटी इमीडिएट स्टॉप होती है? मैं जानना चाहता हूँ, क्या वहाँ पे प्राधिकरण के सीईओ साहब को दिख नहीं रहा है कि वहाँ पे अवैध निर्माण हो रहे हैं, ये इलीगल है, इससे जनता की जान जोखिम में जा सकती है, कुछ लोग मर सकते हैं। अरे एक आदमी मरता है, तकलीफ होती है। अभी पहलगांव में कितने आदमी मरे, तकलीफ हुई ना। पुलवामा में आदमी मरे, तकलीफ हुई ना। और जब आप देख रहे हैं आपकी बिल्डिंगें बार बार गिरती है, वाराणसी में प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में पुल गिरा, उसमें भी लोग मरे ना। आप लोगों को तकलीफ नहीं होती, पीड़ा नहीं होती। और ये तो बड़ी बात है कि टीवी जो है इस बात को कोई घटना घट ना जाए उससे पहले आपके संज्ञान में लेने का काम कर रहा है। Why don't you take immediate action in this regard? आप जो उसे तुरंत इस कार्यवाही पे करिए और तुरंत इस अवैध निर्माण को रुकवाइए। ठीक है आलोक जी, ठीक है अतुल जी, मैं आपके पास आऊंगा। आलोक जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, उससे पहले हमारे सहयोगी इंद्रेश कुछ कहना चाहते हैं। इंद्रेश, जल्दी से। शिवम, मैं एक लाइन में बात खत्म करूंगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये बताना चाहता हूं कि ये परियोजनाओं के लिए जगह ढूंढते हैं, जो इतनी परियोजनाएं अभी पिछले हफ्ते मैंने बताया था आपको, 12 जुलाई को नंद गोपाल नंदी जी यहाँ आए थे यमुना प्राधिकरण में। उन्होंने 45,000 करोड़ की परियोजनाओं की बात करी, तो 280,000 परियोजनाएं, उनके लिए जमीन चाहिए होगी। जमीन कहां से होगी? जब जमीन अवैध भूमाफिया ये हथियार लेंगे तो कहां से होगी? ये मेरा सवाल है। नहीं, ठीक है। मैं आलोक जी, अब मेरा एक सवाल है, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। आलोक जी, अतुल जी अभी दो तरफ इशारा किए कि यहां पर दाल में काला नहीं है, पूरी दाल काली है और यहां पर पानी जो है ना ऊपर से आ रहा है। मतलब वो कह रहे हैं कि यहां पे लखनऊ की तरफ इशारा था उनका, पहला। और दूसरा ये कि जब आपको पता है कि आपकी सरकार सबसे बेहतर चलती है, आपको सब पता है, आप ही के यहां सांसद और विधायक है, सब कोई आपका है, प्रतिनिधि आपका है,
प्रशासन आपका है, तो सर आप समाजवादी पार्टी का इंतजार क्यों कर रहे हैं? क्यों उन्हें मौका दे रहे हैं? समय से पहले अपने बुलडोजर भेजिए और चाप के पूरा एकदम लिटा दीजिए, एकदम जो अवैध हो। मैंने ये नहीं कहा हाँ कि मैं समाजवादी पार्टी के इंतजार में बैठा हूँ। हाँ। मैंने सिर्फ इतना कहा हाँ। कि चलिए, मैं तो मान लिया कि हाँ ये गलत गतिविधि हो रही है, और इस पर जो भी मेरे संज्ञान में आया है, कुछ जितना कुछ भी हो सकता है मैं करूंगा। लेकिन मैंने इनसे ये कहा कि एज एन ऑपोजिशन आपका दायित्व तो बनता है कि नहीं कि एक्सपोज, प्रपोज एंड देन डिपोज। आप भी क्यों नहीं कुछ पहल खाते हैं कि हम लोग ज्वाइंटली मिलके इस मीनेस को खत्म करें, इस गतिविधि का अंत कराएं। तो उसमें सहयोग के लिए बात हो रही है। मैंने एक उंगली नहीं उठाई है। नहीं तो उंगली तो एक मिनट, यूपी की जनता उठाती है। नहीं तो आने वाले 20-25 वर्षों तक कहीं भी समाजवादी पार्टी को सत्ता के आसपास भी नहीं आने देने वाली है। नहीं तो फिर आलोक जी ये बात भी सही है ना, ये बात तो आप मानेंगे ना कि 9 साल से आपकी सरकार है, आपका प्रशासन है, आपके सब लोग सिस्टम में विद्यमान है, तो फिर आप किसका वेट कर रहे हैं? आप मतलब मौसी की मूछें होती तो मौसा नहीं कह देते उनको? नहीं शिवम जी, हाँ। एक चीज जान लीजिए, हाँ। बहुत कोड़ लगे हुए थे यूपी में, सबको साधने में टाइम लगता है। मैं तो शुरू में ही ओपनिंग सेंटेंस में ही मान लिया कि ये हमारी नाकामी है, ये हमारे राज्य में हो रहा है, इसको हमको ठीक दुरुस्त करना होगा। अब इससे ज्यादा और साफ गोई से मैं क्या कह सकता हूँ? मैं भी गोल गोल घुमा के कहता कि जी नहीं, ये कहीं और का फोटो है, ये वहां का नहीं है, ऐसी कोई गतिविधि नहीं हो रही है। लेकिन सच्चाई को उसको आप संज्ञान में लीजिए। नहीं तो आलोक जी, अतुल जी कह रहे हैं ये सब जो है ना, ये सब पूरा एक आडंबर है जो आप लोग दिखा रहे हैं, बाकी अंदर अंतरखाने में कुछ मामला और ही चल रहा है। क्या अंदर खाने में मामला चल रहा है? मामला ये चल रहा है सर, कह रहे हैं कि ऊपर से आ रहा है। हाँ। योगी जी करवा रहे हैं। बोलिए। नहीं तो योगी जी करवा रहे हैं इस काम को। नहीं अतुल जी, ये तो आलोक जी, अतुल जी ये नहीं कह रहे थे, वो कह रहे थे कि सिस्टम में सबके सब आप ही हैं, और यहां पर अगर कोई छोटी मोटी घटना हो जाती है तो लखनऊ से ऑर्डर आ जाता है। इतने दिन से ये सब कुछ धड़ल्ले से चल रहा है, लखनऊ किसी को कानो कान खबर नहीं हो रही है। आलोक जी देखिए, हाँ, ये निश्चित तौर पर यहाँ पर जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, वो सबका साठगांठ है। हाँ। मिली भगत। हाँ। चाहे पुलिस हो, चाहे नोएडा के अधिकारी हो, या वहां के कोई भी लोकल नेता हो। एक चीज जान लीजिए आप, वहां के लोकल नेताओं को अगर साठगांठ होगी, तो शिवम जी आप इंद्रेश जी से पता करवा लीजिए, सभी दल के नेताओं का साठगांठ होगा। अच्छा। उन माफियाओं से। हाँ। सबके हाथ पीले हुए होंगे। तभी ये है, अगर कोई आदमी ठान लेता कि नहीं मैं ये नहीं होने दूंगा, तो वो अब तक वो भी बहुत हंगामा मचा चुका होता, लेकिन कहीं से कोई आवाज नहीं उठी है। तो चाहे भाजपा का हो, चाहे समाजवादी पार्टी का हो, चाहे बहुजन का हो, चाहे कांग्रेस का वहाँ लोकल नेता हो, उस सबके मुंह को भर रखा है। अच्छा, ठीक है, आप इंद्रेश जी से ठीक है, मैं इंद्रेश के पास आऊंगा। अतुल जी जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं कि अगर सब कुछ हो रहा है ना, तो ऐसा नहीं है कि आप गेम में नहीं है, बस आप पीठ पीछे से खेल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो लोग बाहुबली और जो भूमाफिया हैं उनसे आपका संपर्क नहीं होगा, आप भी उन्हें बेहतर तरीके से जानते होंगे, और इसीलिए शायद आपका आज तक आप धरने पर नहीं बैठे। मुझे तो आलोक जी की बात सुन करके थोड़ा सा हंसी भी आ रही है। हाँ। जिस तरीके की बात आलोक जी कर रहे हैं, वे देखिए, शासन इनका, प्रशासन इनका, सरकार इनकी, पुलिस इनकी, अधिकारी इनके, और मिली भगत समाजवादी पार्टी से क्या मजाक है। एक चीज। दूसरा, हम तो ये लगातार इस बात को कह रहे हैं कि जुमला की ज्यादा दिन चलती नहीं है। अरे फालतू बात मत कीजिए। आप ये सब कह के नहीं बच पाएंगे। कहाँ गया आपका लोकल यूनिट? जो लोकल यूनिट वहाँ पर आपका समाजवादी पार्टी का है, वो कहाँ गया? वो क्या कर रहा है? क्षण में अवैध निर्माण चल रहा है और खूब दब के चल रहा है। जनता से सरकार को लेना देना नहीं है। आप कुछ भी करिए, किसी तरीके का अवैध निर्माण करिए, कोई इलीगल एक्टिविटी करिए, कितना ही भ्रष्टाचार करिए,
क्योंकि इनके जो अभी आपने इंद्रेश जी ने नाम भी लिया, आप देखिए जिस तरीके से मंत्री जी की आपने बात करी, उनका प्रोफाइल उठा के देख लीजिए कि वो क्या थे और आज क्या है। तो ये उनकी सीमाओं में कितनी बड़ी वृद्धि हुई है, और वो आते ही किस तरीके से कहते कि चीज को बड़ी सरलता से ले करके अपना केवल खाने पीने में व्यस्त रहते हैं। तो इस तरीके के यदि मंत्री लगाए जाएंगे तो हीरा आवाज तो रहेगी, हीरापन तो रहेगा ही। आते हैं विजिट करने, कमिश्नर से मिलते हैं, चले जाते हैं। जनता से कौन मिल रहा है? अवैध निर्माण के बारे में पूछ कौन रहा है? उसका किसको प्रॉब्लम है? तो सरकार को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। ठीक, तो एक बात इस तरीके से भाजपा के लोग अपनी लड़ाई भाजपा के लोग सरकार का डिप्लोमापन मानने लगे, उसके लिए जरूरी लड़ाई के पास है। स्वागत योग्य कदम है इनका, और मैं कहता हूँ ये अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ आलोक जी की बहुत अच्छी बात है कि अपनी कमी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। पर काश नहीं, उसके लिए मैं आलोक जी को इनकी दिलेरी के लिए और एक्सेप्टेंस के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं। हाँ, कि इन्होंने एक्सेप्ट किया। ठीक है अतुल जी, मैं आपके पास आऊंगा। इंद्रेश, मैं आपके पास आ रहा हूं। इंद्रेश, जब ये मामला 7वें आसमान पर पहुंच चुका है, ये मामला सबके कान में पहुंच चुका है, सब कुछ हो चुका है, अब अधिकारियों की कोई नई प्रतिक्रिया आई है या जस्ट का एज इट इज मामला बना हुआ है कि भैया सब शांत बैठ जाओ, थोड़ी देर का चीख पुकार है, उसके बाद सब शांत हो जाएगा? ये भी चल रहा है अधिकारियों के दिमाग में, जहन में? शिवम, जब तक हम खबर नहीं चलाते हैं ना, तब तक ये मान के चलिए कि पूरा प्राधिकरण इस बात को मान चुका है कि कोई कितना ही चीख ले चिल्ला ले, हम तो ऐसे ही करेंगे। मतलब जैसी यथास्थिति चल रही थी, सिर्फ अनाउंसमेंट भर की कार्रवाई करवा के वरिष्ठ अधिकारियों को ये दिखलाया जाता है कि यहाँ पर हमने कार्रवाई मतलब इस पूरी सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया है। जबकि मैं बताना चाहता हूँ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीओ साहब को और एसीओ मैडम को कि यहाँ पर सिर्फ अनाउंसमेंट भर की कार्रवाई की गई है, जिसकी फोटो वीडियो आप देख रहे हैं। या तो किसी की सीलिंग कार्रवाई या मुकदमे दर्ज की कार्रवाई हुई हो तो आप प्रस्तुत करें। हमने अभी कुछ दिन पहले ट्वीट के माध्यम से ये बताया भी था उनको कि आप अपने प्राधिकरण का जो भी आधिकारिक वर्जन रखना चाहते हैं, और आपने तो देखा था शिवम जी, वरिष्ठ प्रबंधक को कॉल भी लगाई गई थी। बिल्कुल ये वर्जन रखना चाहते हैं तो बोले। अभी हमने एक नंबर अपने चैनल पर एक शेयर किया हुआ है जो कि जनरल मैनेजर AK सिंह का है, जो कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के महाप्रबंधक हैं। उनको एक बार कॉल लगा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी अभी हो जाएगा। नहीं, मैं जानता हूं जिसका जिक्र कर रहे हैं आप इंद्रेश, उसको हमने कई बार कॉल कर लिया है, ऑन एयर कॉल किया, सब कुछ जनता के सामने पारदर्शी तरीके से रखा है, कोई फोन नहीं उठाता, इस बात में कोई दो राय नहीं है। आलोक जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आलोक जी, सबसे पहले आपकी दिलेरी और आपका हमारे साथ जो आपका साथ है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आ रहा हूं इंद्रेश, मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये जिस तरीके से सब कुछ चल रहा है उसमें आप हमारे साथ आप हमारी आवाज में आवाज मिलाए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सर, सवाल अब भी वही खड़ा है आलोक जी कि कब तक इनका निवारण होगा, कब तक ऐसा कुछ चलेगा? क्योंकि मानसून का समय चल रहा है, भगवान न करे किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हो। यह बात चीख पुकार करने के बावजूद अगर प्राधिकरण, शासन, प्रशासन किसी के कान में जू नहीं रेंग रहा है सर, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये दीमक की तरह सारा सिस्टम चाट गए सर। आलोक जी। देखिए शिवम जी, करीब 15-20 दिन पहले या महीना भर पहले एक स्कूल था, हाँ, जिसका नाम है मानव रचना स्कूल, नोएडा में ही था है। वहां पर के एक टीचर ने एक बच्ची के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया, हाँ, और वो चैनल इंडिया डेली लाइव ने इस पर्टिकुलर मैटर को संज्ञान में लेकर 15-20 दिन तक लगातार डिबेट कराई। पुलिस भी आई वहां, इंटेलिजेंस के भी लोग आए, और 22वें या 23वें दिन हम लोग भी उन डिबेटों में शामिल होते रहे। 22वें या 23वें दिन जाके उसके ऊपर थोड़ी कार्रवाई हुई, जबकि नहीं तो फिर आलोक जी
आलोक जी, एक घटना पर अगर इतना डिबेट करना पड़ जाए और 22-23 दिन अगर उस घटना पे भी लग जाए, सब कुछ होने के बावजूद भी और इतनी दमदार सरकार होने के बावजूद भी, तो सर ये तो करोड़ों का घोटाला है, करोड़ों का पूरा ये मामला है। इस पे तो हम सालों साल डिबेट करते रहेंगे कि कोई कुछ होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम भी मिला जुला हुआ है ना। ये करोड़ों का घोटाला नहीं है, ये अवैध निर्माण नॉर्म्स के अगेंस्ट ये कंस्ट्रक्शन है, और जो कंस्ट्रक्शन कर रहा है उसकी जेबें भर रही है। ये किसी जगह का घोटाला नहीं है, ये कोई सरकार के पैसे नहीं मार रहा है। ये इस बात को नोट कर लीजिए, कोई सरकार के पैसे नहीं मार रहा है कोई, लेकिन वहां पर अवैध निर्माण, जहां निर्माण नहीं होना था वहां निर्माण करके और उस पैसे को वो अपनी जेब में भर के, मोटी रकम को वो करोड़पति हो रहा है या लाखपति हो रहा है, और उसका शेयर जो भी संबंधित नहीं तो फिर उनको देकर, आलोक जी, तो फिर उस करोड़पति को रोडपति होते हुए हम कब तक देखें? मतलब हमारी आंखें तरस गई है, मतलब अब एक्शन लेंगे आप, तो उस करोड़पति को रोडपति होते हुए देखें हम कब देख सकते हैं? देखिए, मेरे कलम से या मेरे आदेश से तो कुछ होने का नहीं है। चलिए, हम तो उसको वहां तक पहुंचाएंगे और उसके लिए पुरजोर, यहाँ से लखनऊ तक पुरजोर उसके ऊपर। चलिए, ठीक है आलोक जी। इंद्रेश कुछ कहना चाहते हैं जल्दी से, उसके बाद अतुल जी आपके पास आ रहा हूं। इंद्रेश जल्दी से, 30 सेकंड है हमारे पास। मैं आलोक सर से बोलना चाहता हूं, ये घोटाला कैसे नहीं है? ये भूमाफिया जो बिना स्वीकृत लेआउट नक्शे के ये निर्माण कर रहे हैं, जिसका पैसा सीधा सीधा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के खाते में जा सकता था। अगर ये लेआउट बनता तो ये तो पैसा मारा जा रहा है, ये सरकारी पैसा ही तो मारा जा रहा है। देखिए इंद्रेश जी, आप ये किसानों के जमीन पर अवैध निर्माण हो रहा है, ये कोई प्राधिकरण के जमीन पर निर्माण नहीं हो रहा। आप जरा इसकी गहराई से जांच कर लीजिएगा। ये किसानों से जमीन खरीद कर वहां पर बगैर स्वीकृति लिए या बगैर ये मानचित्र पास कराए ये निर्माण हो रहा है। ये अवैध निर्माण की श्रेणी में आता है, इसलिए मैंने कहा। चलिए, ठीक है सरकार के, ठीक है अतुल जी जल्दी से 30 सेकंड। आलोक सर 1 मिनट सर शिवम भाई। हाँ बोलिए। आलोक सर, ये कृषि भूमि है, आप बिल्कुल सच बोल रहे थे। मैं यही जानना चाह रहा हूँ, ये रजिस्ट्रार कार्यालय जब ये रजिस्ट्रियां होती हैं, ये कौन से 100 गज की किसानी भूमि की रजिस्ट्री हो जाती है एक्ट से? इसमें तो कोई किसानी नहीं होती। देखिए, ये रजिस्ट्रार ऑफिस में आप किसी भी लैंड का रजिस्ट्री कराने जाएंगे, वो तहकीकात नहीं करते। गलत है सर। नहीं, ठीक है, वो देख लेंगे, वो हो जाएगा। लेकिन मामला यहाँ पर मामला इलीगल है, और हम इलीगल वाले मामले पे ही जोर दे रहे हैं सर। उनको तो अपना रेवेन्यू चाहिए, हाँ, स्टैंप ड्यूटी चाहिए, वो स्टैंप ड्यूटी मिल गया, वो रजिस्ट्री कर देंगे। नहीं सर, अब तो आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर। इसका मतलब है कि अब तो ये घोटाला ही नहीं, अब तो ये पूरा का पूरा फर्जी सिस्टम लग रहा है। अतुल जी जल्दी से, 30 सेकंड के अंदर, समय का थोड़ा अभाव है, जल्दी से। देखिए समय का अभाव है। मैं यही कहूंगा कि अंधेर नगरी और चौपट राजा, जिस तरीके से इन्होंने बड़े आसानी से कह दिया कि जो भूमाफिया है वो साहब अपनी जेब में भर रहा है, क्या कोई विश्वास कर सकता है कि यदि किसी क्षेत्र में निर्माण हो रहा होगा, वहाँ पे ईंटें गिरेगी, बदरपुर गिरेगा, रेता गिरेगा, मिस्त्री बैठेगा? क्या सरकार ने आंखों पे चश्मा लगा रखा है क्या? आंखें मूंद रखी है, काला कपड़ा बांध रखा है क्या? बिल्कुल, आपको दिख नहीं रहा वहाँ पे अवैध निर्माण हो रहा है? सरकार के लोग पैसे ले रहे हैं। चलिए, ठीक है, चलिए, ठीक। अतुल जी बहुत बहुत धन्यवाद। आलोक जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और इंद्रेश आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, और हमारे दोनों मेहमानों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, किसी ने तो माना कि चल रहा है सब कुछ ठीक ठाक, तो नहीं चल रहा है, और ये बड़ी बड़ी इमारतें अपने आप में चीख कर ये कह रही हैं कि यहां पर कानून, शासन, प्रशासन पूरी तरीके से विकलांग होता हुआ नजर आ रहा है। ये इमारतें, ये सोसाइटी जो इल्लीगल है, हमने पहले ही कहा कि हंगामा करना हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है, लेकिन इल्लीगल, अवैध तरीके से, असंवैधानिक तरीके से, असुरक्षित तरीके से अगर कोई किसी तरीके का फैलाना चाहेगा, गंदगी फैलाना चाहेगा, तो फिर हम बोलेंगे, निष्पक्ष होकर बोलेंगे, बेधड़क होकर बोलेंगे, और किसी से भी यह बात कहने से बिल्कुल नहीं डरेंगे कि जो गलत है वो गलत है। लेकिन फिलहाल
चर्चा में ये सारा कुछ चल रहा है। देखना होगा कि कार्रवाई कब होती है, किस स्तर तक होती है और फिर इसका परिणाम क्या कुछ निकलता है। हालांकि लगातार हमारी नजर इस पूरे मामले पर बनी हुई है और प्रोग्राम के अंत में वही कहूंगा कि ना हम सफेदी के दोस्त हैं और ना ही शाही के दुश्मन हैं। हमें बस आईना दिखाना है और वो हम दिखाते रहेंगे। नमस्कार।